Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif, lecturer of computer science. Today our subject is data communication and computer networks. Today we are going to discuss the topic, what are network standards? Now, what does it mean by standards? The standards are the documents that contain technical and physical specification about network being designed. स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली स्टैंडर्ड कहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जिनमें हमारे पास किसी भी नेटवर्क की फिजिकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मौजूद होती हैं उस नेटवर्क के डिजाइन से रिलेटेड. द नेटवर्क कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय द फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स. जितने भी नेटवर्क हैं वो रिलायबल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके. मतलब स्टैंडर्ड्स के हमारे पास जब भी हम कोई नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए उनको डिजाइनिंग कैसे करेंगे, उनमें हम डेटा कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इन सब चीज़ों को तारुफ में, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास उससे रिलेटेड हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं. उसमें हम डेटा को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम उसमें कम्युनिकेशन कैसे होंगे, ये सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होती हैं. और वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलते हैं, ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, हमारे पास कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर एस फॉलोस. हमारे पास बेसिकली नेटवर्क के टू स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम जो हमारे पास ये नीचे मौजूद हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो स्टैंडर्ड्स है. एक है हमारे पास डिफेक्टो और दूसरा हमारे पास क्या है, डीजीओर. नाउ व्हाट इज डिफेक्टो स्टैंडर्ड? डिफेक्टो मींस बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स. डिफेक्टो का मतलब क्या है? डिफेक्टो का मतलब है कि बाय ट्रेडिशन मतलब कि जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, और बाय फैक्ट्स या किसी फैक्ट को देखकर कोई स्टैंडर्ड डेवलप, मतलब कोई ट्रेडिशन को देखकर कोई किसी आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या किसी कोई फैक्ट से देख हम कुछ उसको फॉलो करते हैं तो उसका नाम दिया गया डिफेक्टो स्टैंडर्ड. These standards are developed without any formal planning. मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं कहते हैं विदाउट एनी प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग किए बगैर, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डेवलप हुए इन स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड डिफेक्टो स्टैंडर्ड. एंड दीज स्टैंडर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स. और ये स्टैंडर्ड डेवलप कब हुए हैं, ये किसी भी, ये कहते हैं ये एग्जिस्टेंस, इनकी एग्जिस्टेंस कब हुई है, इनकी मतलब ये कब ये क्रिएट हुए हैं, ये किसी भी ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को देखकर उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की वजह से ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में आए हैं. एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. उन स्टैंडर्ड का अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एस स्टैंडर्ड है, मतलब सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर है. द ड्राइवर सीट साइड and the QoT system are an example of de facto standard. अब हमारे पास ये सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, द ड्राइवर सीट साइड मतलब सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर. हम किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, ठीक है, सिस्टम एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये हमारे पास एक मतलब एक फैक्ट के लिए ये हिस्टोरिकल उससे डेवलपमेंट की वजह से ये क्रिएट हुआ है. तो ड्राइवर सीट साइड देख लें आप, ड्राइवर सीट साइड देख लें कि मतलब ये जिस कंट्री में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, उन कंट्रीज में रोड्स का स्ट्रक्चर भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है. जहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग होती है तो वहाँ पर उनका रोड स्ट्रक्चर भी राइट हैंड साइड में होता है. अब देखिए हम जैसे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जितनी भी हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, जितनी भी गाड़ियाँ आती है हमारे पास वो सब उसकी सीट्स हमारे पास राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, राइट हैंड साइड होती है. और हमारे जो रोड का स्ट्रक्चर देखें वो लेफ्ट से आता है और वहाँ से लेफ्ट से आते हैं. अगर बाहर की कंट्रीज में जाके देखें तो वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी जो ड्राइविंग सीट होती है वो उनकी लेफ्ट साइड पर होती है. जब लेफ्ट साइड में आती है तो उनका जो रोड का स्ट्रक्चर है तो देखिए वो जाने के लिए राइट हैंड यूज करते हैं, आने के लिए भी राइट साइड होती है. तो ये डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट, जिस कंट्री में जैसे रोड का पैटर्न होते हैं उस तरह से उनकी वहाँ जो जितनी भी गाड़ियाँ जितनी भी कार्स हैं वो कार्स हैं वो डिजाइन की वो बनाई जाती हैं, उनको जो डेवलप किया जाता है वो भी उनकी रोड्स के स्ट्रक्चर के मुताबिक डिजाइन किया जाता है. तो दूसरा QoT सिस्टम हो गया. QoT देखिए ये कीबोर्ड का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड का, ये मोबाइल कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड QoT सिस्टम. तो ये भी हमारे पास डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल्स, बड़े एग्जांपल्स में आती है. दूसरा जो स्टैंडर्ड हमारे पास दिस इज कॉल्ड डिजियोर. नाउ व्हाट इज मीन बाय डिजियोर? डिजियोर मींस अकॉर्डिंग टू लॉस एंड रेगुलेशंस. These standards are developed with proper research to fulfill the requirements of data communication. ये जो स्टैंडर्ड है कहते हैं इसको बाकायदा रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद डेटा कम्युनिकेशन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको जो ये स्टैंडर्ड इसको डेवलप किया गया है. एग्जांपल्स हमारे पास कौन से हैं डिजियोर स्टैंडर्ड के एग्जांपल कौन से हैं? सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास ASCII कोड जो है. ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट फाइल्स इन कंप्यूटर्स एंड ऑन द इंटरनेट. तो सबसे कॉमन फॉर्मेट है टेक्स्ट फाइल्स का, जो सबसे कॉमन फॉर्मेट है इसको हम ASCII फॉर्मेट बोलते हैं.
जो कि कंप्यूटर्स में और इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। ये एक पहले एग्जांपल है हमारे पास स्टैंडर्ड की। दूसरा हमारे पास कौन सा है, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, a set of ANSI standard electronic interface that allow personal computers to communicate with peripheral hardware। जितने भी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, पीसी, जितने भी पीसीज हैं, उनको जब नॉर्मल कनेक्टेड पेरिफेरल के साथ जब उनके साथ कम्युनिकेशन की जाती है तो किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत की जाती है? ये की जाती है SCSI के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तीसरा हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, डेट इज कॉल्ड TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली इट इज द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। वो प्रोटोकॉल या ये वो स्टैंडर्ड जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन लैंग्वेज या हम इंटरनेट के लिए जो यूज करते हैं, इंटरनेट पर हम जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, इंटरनेट पर जो कम्युनिकेशन होती है, वो जिस प्रोटोकॉल को, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं TCP/IP को। ठीक है, ये थे हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड के जो दो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, एक डिफेक्टो और डिजियोर, जो मैंने आपको अभी बताया। अब देखते हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैंडर्ड्स जो मतलब के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, जो पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। द मेजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स और कौन से हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है CCITT। अब CCITT स्टैंड्स फॉर कंसल्टेटिव कमिटी ऑन इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एंड इट इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन के, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड डेटा कम्युनिकेशन। मतलब ये जो CCITT स्टैंडर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाकायदा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। जो डिफरेंट जो हमारे पास कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस या हम उनके टर्म जो यूज करते हैं, कम यूज करते हैं, जैसे कि हम डिवाइसेस, जैसे हम टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इन सब को डिफाइन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारे पास है CCITT, जो कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी, जो कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। ठीक है, इनके जो टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, वो तमाम इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उस जो इन्होंने CCITT ने जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुए, इनके मुताबिक, मतलब इनकी अगर इनकी परमिशन होगी तो मतलब इसके मुताबिक ये तमाम डिवाइसेस में कम्युनिकेशन की जाती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि हम नॉर्मल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर किसी को भी कोई मेडिसिन की शॉप ओपन करनी पड़ती है या कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाना चाहता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, एक लाइसेंस की जरूरत होती है। ठीक है, और वो जो लाइसेंस है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से ली जाता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जो लाइसेंस है, जो उनसे मेडिसिन का लाइसेंस लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर हजरात हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्टर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर वो अपना क्लिनिक ओपन करेंगे तो कैटेगरी A का लाइसेंस लेंगे, उसका सर्टिफिकेट लेंगे। अगर जो रिटेल शॉप्स, मेडिसिन की शॉप्स ओपन, फार्मासिस्ट ओपन करना चाहते हैं, तो कैटेगरी B का लाइसेंस लेंगे। अगर जो होलसेलर्स होते हैं वो कैटेगरी C का लाइसेंस लेते हैं, उनके लाइसेंस लेना जरूरी है। जो लाइसेंस है हमारे पास, दिस लाइसेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड those organizations that provide these licenses, these organizations are the example of standard organizations। क्लियर हो गया? The most popular standard defined by CCITT is X.25। अब कहते हैं the X.25 protocols allow computer on different public networks such as TCP/IP network to communicate through an intermediary computers on the network layer level। अब जो X.25 प्रोटोकॉल है, ये क्या अलाउ करती है? ये तमाम कंप्यूटर्स को अलाउ करती है कि जो कि TCP/IP के नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड द स्टैंडर्ड इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। और ये स्टैंडर्ड है, इसका ज्यादा कम इस्तेमाल कहां पर है? इसका कम इस्तेमाल आपके वाइड एरिया नेटवर्क में, मतलब कि इंटरनेट के लिए हम जो वाइड एरिया नेटवर्क में जितने भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ पर है। CCITT is now renamed as International Telecommunication Union। अब इसका नेम जो चेंज हो गया, अब इसका नेम चेंज होगा, क्या हो गया? अब इसको किस नेम से हम इसको जानते हैं? इसको हम जानते हैं, इसका जो नेम हो गया चेंज हो गया, उसका नाम हो गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU जिसको हम बोलते हैं। पहले ये CCITT था, अब इसका नाम चेंज हो गया ITU। सेकंड हमारे पास जो पॉपुलर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे पास कौन सी है? IEEE। IEEE stands for Institute of Electrical and Electronic Engineers। ठीक है, इंटरनेशनल इन स्कोप, इट्स एम टू एडवांस थ्योरी,
creativity and product quality in the field of electrical engineering, electronics and radio, as well as in all related in the fields of electrical engineering. जो हमारा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, जिसको इसका स्टैंड करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इस बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन स्कोप क्या है? इसका मेन स्कोप क्या है कि जितनी भी हमारे पास उसमें रिलेटेड है, ये मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रेडियो हो गया, और हर वो फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, उनके अंदर उनकी थ्योरी को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना, जो उनकी क्वालिटी उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी में जितनी भी एडवांसमेंट लाना, ये उनको प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इन फील्ड्स में, जिन फील्ड का मैंने जिक्र किया, जैसे रेडियो हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तमाम फील्ड्स में जितनी भी चीज काम हो रहा है, जितना भी इनके लिए काम हो रहा है, वो कौन काम कर रहा है? वो काम करा रहे हैं IEEE, ठीक है। एंड इट इज आल्सो डिफाइंड डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को भी डिफाइन करते हैं। द फॉलोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क आर डिफाइंड बाय IEEE। अब जितने भी देखो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी लैन में हमारे पास जो मेजर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये इनको किसने डिफाइन किया हुआ है? ये भी डिफाइन हुए हुए हैं IEEE ऑर्गेनाइजेशन की से पूरे के मुताबिक ये डिफाइन हुए हुए हैं, जिसमें हमारे पास जो पॉपुलर कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास इथरनेट हो गया, टोकन बस हो गया, टोकन रिंग हो गया। ये तीनों जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये बेसिकली इथरनेट, टोकन बस, टोकन रिंग, ये तीनों जो जिनकी जो परमिशन या इनकम के जो डेवलप किए हैं, ये डेवलप किए बेसिकली IEEE ने। इथरनेट को हम IEEE 802.3 भी बोलते हैं, टोकन बस को हम IEEE 802.4 भी बोलते हैं, टोकन रिंग को हम IEEE 802.5 भी बोलते हैं। अगले सब आप अगर आप इथरनेट की केबल लेते हो, इंटरनेट की केबल लेते हो, देखो केबल के ऊपर छोटा यहाँ पे लिखा होता है उसके बाद IEEE 802.3। तो IEEE 802.3 का मतलब क्या है कि दिस इज इथरनेट केबल या इथरनेट प्रोटोकॉल के लिए जिसको यूज किया जाता है। टोकन बस के लिए IEEE 802.4 है, टोकन के लिए IEEE 802.5 है। थर्ड हमारे पास ISO stands for International Standard Organization. Basically, this organization is responsible for defining standard in various fields. ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स के जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास कौन सी है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इस्तेमाल डिफरेंट फील्ड में होता है। अगर आप कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड, अगर नेटवर्क से रिलेटेड या कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड आप कोई डिवाइस लेते हैं या उस फील्ड में आप उसके कहते हैं कि भाई ये हम जो जिस लेट्स सपोज सिंपल इज दैट, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आप एक प्रिंटर डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो प्रिंटर को डिजाइन करने के आप चाहते हैं कि भाई इस प्रिंटर को लोग परचेज करें या सब कहें कि भाई ये सही है, सही काम करते हैं, तो अब आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं ISO से। अगर ISO वाले उसके ऊपर उसको रीड करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि भाई हाँ ये प्रिंटर, ये जो डिवाइस आप यूज करने जा रहे हैं, इसको मार्केट में आप सेल करेंगे, इसको पब्लिक यूज के लिए आप यूज करने जा रहे हैं, पब्लिक यूज के लिए आप इसको सेल आउट करने जा रहे हैं, अगर ये सही है तो क्या करती है, इसको आपको वेरीफाई करके इसके ऊपर स्टैम्प लगाती है। तो इसलिए आप जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आप डिवाइसेस परचेज करते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर लिखा होता है ISO वेरीफाइड, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फील्ड्स के काम करती है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, फोर्थ हमारे पास EIA। EIA stands for Electronic Industries Association, is a non-profit organization that is devoted to promotion of electronic manufacturing concerns. हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जिसको हम EIA बोलते हैं। ये हमारे पास बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हर वो कंपनी, हर ऐसी कंपनी या हर ऐसी इंडस्ट्री जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस जिनको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनको प्रमोट करती है, मतलब कि उनको प्रमोट करती है ताकि वो इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में काम करें, उन डिवाइसेस को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें या डेवलप करें। And in the field of information technology, the EIA has made significant contributions by defining physical connection interfaces and electronic signal specification for data communication. और हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी फील्ड है EIA के, उसमें बहुत
ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशंस होती हैं कि ताकि जितनी भी हमारे पास फिजिकल कनेक्शन इंटरफेसेस हैं और उससे रिलेटेड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्पेसिफिकेशन है, डेटा कम्युनिकेशन रिलेटेड, उसमें ये इसमें इंडस्ट्री का, इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है उनको प्रमोट करने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए। ये थे 4 हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैंने आपको जिक्र किया, जिसमें हमारे पास CCITT था, जिसको हम ITU भी बोलते हैं, IEEE हो गया, ISO हो गया, EIA हो गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं व्हाट आर ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड्स थे और ये हमारे पास थे उनके स्टैंडर्ड्स फॉर मेजर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।